जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों तोरों से स्टार्ट हो चुकी होगी। और आज का वीडियो हम क्वेश्चंस देखने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट है। आप अपनी ज़िंदगी में या तो अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और करके देखिएगा कि हम उसके मुकाबला क्यों कर सकते हैं जो लड़ा ही कभी नहीं। ठीक है, उसके सामने से बेहतर तो हम हैं कि जो हम थोड़ा लड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि ये एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपको पूछा हुआ है 6 जुलाई 2007 को 2022 को। ये 1 PM में देख सकते हैं, जैसा कि 2021 का एमटीएस में पूछा हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नो नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यदि आपके पास इम्प्रूवमेंट है इस पर तो इम्प्रूवमेंट पे क्लिक कर मतलब कि सही आंसर देना है, और यदि हम इम्प्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट क्लिक करना है या तो आंसर देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यू टेक एनी मेडिसिन। बोल रहा है कि कृपया पहले कंसल्ट कर लें। मतलब क्या, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो अब देखिए, ये मेरा यहाँ पे एरर कुछ प्लीज़ लगा हुआ, कंसल्ट आ डॉक्टर के लिए ठीक है। बिफोर यू टेक मेरा पुलर वर्ब लगा हुआ है एनी मेडिसिन। तो मुझे यहाँ पे एरर कोई नहीं दिखा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस ना एरर बनाने का पहला रीजन्स है। और ये इसमें जो क्या रूल और रेगुलेशन लागू होता है, जब भी हम सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस को एडवाइस ठीक है, सलाह देते हैं ना, और वो सलाह जो होता है ना वो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, बेस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कंसल्ट मेरा वर्ब का बेस फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। कहना बोल रहा है कि कोई भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हमको एरर फाइंड आउट करना है। पीपल समटाइम आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। मतलब बोल रहा है, लोग पूछते हैं हम बहुत समटाइम्स कभी कभी पूछते हैं कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्लाइमेट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखा पीपल, और पीपल मेरा क्या है, प्लूरल। ठीक है, और अब प्लूरल मेरा सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का। और प्लूरल वर्ब मेरा आस्क नहीं बल्कि आस्क होगा। ठीक है, तो मुझे एरर कहाँ था दिखा, मुझे पहला क्वेश्चन मतलब कहाँ दिख गया, पहला में सर कि चौथा ऑप्शन जो है मेरा ये एरर था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव। मतलब इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, यदि है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, नहीं है तो इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। द स्नो स्टॉर्म इन दैट रीजन विल अफेक्ट, ठीक है, 1000 ऑफ ट्रेवल। अब देखिए, हम मेरा मुंह से ही निकल गया इफेक्ट नहीं अफेक्ट होगा, क्योंकि हम इफेक्ट मेरा नाउन है। ठीक है, और नाउन हम जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे मेन वर्ब की आवश्यकता होती है, और मेन वर्ब अफेक्ट नहीं अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, जिसका हम बोल सकते हैं असर करना, जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में असर करेगा हमारा ट्रैवल पे, 1000 और ट्रैवल पे। इसमें एक और चीज़ देखिएगा कि आप जब भी देखिएगा अफेक्ट मेरा क्या है, ऑफ है, और ऑफ के बाद यदि इधर प्लूरल लगा हुआ है तो इधर भी मुझे प्लूरल लगाने की जरूरत था। ठीक है, तो मेरा एक ही आंसर में देखिए, चौथा ऑप्शन में मेरा क्या दिया, अफेक्ट दिया और 1000 भी दिया हुआ है। तो मेरा दोनों वहाँ पे दो रूल एक ही में क्वेश्चन में अप्लाइड हो जाता है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन में हमारा सही है। हार्मनी मतलब होता है, बोल सकते हैं अच्छा रिश्ता, गुड रिलेशनशिप बोल सकते हैं। अच्छा रिश्ता मतलब व्यवहार बोल सकते हैं इसको, हार्मनी, अच्छा रिश्ता। ठीक है, अच्छा रिश्ता के बोलते हैं। तो पीस मतलब होता है शांति, डिस्कॉर्ड और ट्रैंक्विलिटी गुडविल। ये देखिए, आप कहीं ना कहीं देखिएगा, ये मेरा ट्रैंक्विलिटी है, और ये बोल सकते हैं गुड पीस है, जो मेरा कहीं ना कहीं हर ये हमको सिनोनिम्स दिख रहा है, और ये हमको आंसर दिख रहा है डिस्कॉर्ड मतलब होता है, मतलब कि बोल सकते हैं बोल सकते हैं इसको, मतलब कि उसका अपोजिट है डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा करना, बहुत सारा मतलब कि गलत काम यूज करना, अच्छा रिश्ता नहीं रखना, तो इसमें बोलते हैं डिस्कॉर्ड का। ठीक है, और ट्रैंक्विलिटी मतलब, और ट्रैंक्विलिटी और पीस दोनों क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है शांति। ठीक है,
शांति, पीसफुल बोलते हैं इसको। और गुडविल किसको बोलते हैं? गुडविल मेरा होता है नाम और फेम, जो होता है आप चाहते हैं किसी को आप नाम और फेम दोनों बनता देखना चाहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं गुडविल। इसका नाम भी बड़ा मतलब हो जाए और काम भी बड़ा हो जाए, उस सेंस में उसको गुडविल बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा हुआ है क्या? सिगेशियस। ठीक है, सिगेशियस मतलब होता है समझदार। ठीक है, समझदार जिसको बोलते हैं, समझदार। ठीक है, समझदार। यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको वाइजर बोलते हैं, है ना, वाइज हो गया। ठीक है, जुडिशियस बोल सकते हैं, जुडिशियस बोल सकते हैं, ये इसका सिनोनिम हो गया। हमको चाहिए एंटोनिम। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब भी होता है समझदार, बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट मतलब भी समझदार होता है। कीन मतलब बोल सकते हैं इसको हम शार्प, मतलब उसको मतलब भी बोल सकते हैं ना कीन, हम कीन माइंडेड, जैसे दिमाग की बात हो बहुत तेज माइंड है, तो शार्प मतलब होता है तेज, मतलब धार वाला तेज, मतलब तेज, है ना, धार वाला तेज नहीं, जिसको हम तेज दिमाग के बारे में बोल सकते हैं। और देखिए सब ग्रुप आप मुझे दिख गया सिगरेट समझदार, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन पहला में दिख गया सर डल, क्योंकि उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल मतलब क्या होता है? मतलब बेवकूफ़ होता है, ना समझदार होता है, डल व्यक्ति जो होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, हमको क्या एंटोनिम चाहिए किसका? करेजियस। करेजियस मतलब होता है साहसी। ठीक है, करेजियस मतलब बोलते हैं साहसी, बोल सकते हैं इसको। अब हमको एंटोनिम चाहिए इसका, और साहसी या बोल्ड बोल सकते हैं इसको, है ना, ऑसिडियस बोल सकते हैं। इसका ये मेरा क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। और यदि क्या बोलते हैं एंटोनिम की बात करें तो ये एंटोनिम मेरा क्या हो गया? डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब होता है कमजोर। ठीक है, डिफिडेंट मतलब होता है कमजोर। और बाकी ये गिलिस्टी हो गया, एसिडियस हो गया और वेलिएंट हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, हमको फिल द ब्लैंक चाहिए। थस दैट ऑफ देयर पर्पज कॉमा द 3 नाइट्स ट्राइड अनदर प्लान। ठीक है, 3 नाइट्स जो होते हैं क्या कर रहे हैं कि ट्राइड करें अनदर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, प्लान कर रहे हैं मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो हमारा मतलब कि जो 3 नाइट्स ट्राइड अनदर प्लान के लिए कोशिश कर रहा है, उसका पर्पज जो था ना, वो पर्पज क्या हो गया? पानी पानी फेर गया था, तो इसलिए उसको क्या करेगा? मतलब कि फॉइल बोलते हैं उसको, पानी पानी फिर देना, मतलब कि जो उसका काम था ना, उसका जो पर्पज था ना, वो पानी फिर गया। इसको इसे क्या किया? द 3 नाइट्स था टायर अनदर प्लान में, अनदर जो प्लान था, अलग जो प्लान था उसको करना चल रहा है। ठीक है, इसलिए वो क्या कर दिया, तो मेरा आंसर इसका क्या हो जाए? फॉइल। ठीक है, और इन्वॉल्व मतलब पता है कि शामिल करना होता है ना। फेल्ड मतलब पता ही है आपको कि मतलब कि हार जाना होता है, फेल्ड मतलब होता है। अगला देखिए, सिग्रेट, है ना, सिग्रेट मतलब होता है, सिग्रेट मतलब होता है, बोल सकते हैं इसको हम आइसोलेट करना, या तो फिर इसको अपने आप को मतलब कि अलग थलग करना। ये मतलब ये आइसोलेट हम जानते हैं, आइसोलेट जो है, आइसोलेट इसको बारे में आपने जाना होगा। कोविड-19 जब पढ़ रहा होगा आपने, कोविड-19 जब देख रहे होंगे कोविड में, तो कोविड-19 में हम लोग क्या आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट मतलब अपने आप को अलग कर लेते थे दूसरे से, तो उसी का हम सिनोनिम का बात करें, सिनोनिम तो मेरा क्या हो जाएगा? आइसोलेट करना, अपने आप को अलग, मतलब अलग थलग कर देना। क्या करना? अलग थलग करना। ठीक है, अलग थलग करना होता है। ठीक है, अब सबमर्ज मतलब आपको पता ही है, सबमर्ज मतलब होता है ये डुबा देना होता है, इसका मतलब डुबा देना। ठीक है, सबमर्ज मतलब होता है डुबा देना। और नलिफाई मतलब होता है, नलिफाई मतलब होता है, बोल सकते हैं इसको निरस्त कर देना, इसको बोलते हैं निरस्त कर देना। ठीक है, निरस्त कर देना होता है। और इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ देना। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब होता है, इसका मतलब होता है जोड़ देना, जोड़ देना। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या है? आइसोलेट है ये इसमें। ठीक है, इसका आंसर आइसोलेट है। अगला देखिएगा, नोमा है, हमको चाहिए सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड, यदि है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब्राहम आल्सो हैड 1 सिस्टर ऑफ हु नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड। मतलब अब्राहम के पास मतलब एक सिस्टर थी,
जो उसके पास बहुत सारा उसके मतलब कि रिकॉर्ड्स नहीं है उसके पास, ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट चाहिए ऑफ, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, ठीक है, और प्रीपोजिशंस के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हु का क्या होता है, हुंच होता है। बस मेरा आंसर यहाँ पे मिल गया कि सर तीसरा आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, ठीक है, रिक्वायर्ड था तो ये आंसर था ही नहीं। अगला देखिए ऑब्स्ट्रूसिव, है ना, ऑब्स्ट्रूसिव मतलब होता है, बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं मुख्य, बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऑब्स्ट्रूसिव मतलब होता है मुख्य, ठीक है, प्रोमिनेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट। अच्छा आंसर यहाँ पे कुछ दिख गया, कोई तीसरा में प्रोमिनेंट है ही है, ठीक है, तो आप ऑप्शन कुछ जरूरत ही नहीं है, हमको सिनोनिम चाहिए तो ऑब्स्ट्रूसिव का क्या हो जाएगा, सिनोनिम प्रोमिनेंट। और यदि अदर बात करें, यदि अदर ऑप्शन का प्रिवेसिव मतलब होता है, बोल सकते हैं समा जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है समा जाना। प्रिवेसिव मतलब होता है, प्राइवेसी मतलब होता है समा जाना। एक्सक्लूसिव मतलब होता है, मतलब जैसे कंटेंट रियल क्वालिटी जो होता है, एक्सक्लूसिव आप देखते हो न्यूज़पेपर में एक्सक्लूसिव मतलब कि न्यूज़ जो है ऑथेंटिक न्यूज़ है। और मॉडेस्ट तो आपको हम पिछले सेट में बताए थे कि मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, मतलब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरर फाइंड आउट करना है मुझे। क्या है, आ मैन टेंस टू वन ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट स्टड फॉर्म। देखिए टेंस मतलब होता है, बोल सकते हैं पालना, देखभाल करना, है ना, देखभाल करना, देखभाल, ठीक है, ये मेरा वर्ब मिला, ये मैन लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पे एरर नहीं है। टेंस टू वन ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस को दिक्कत नहीं है। आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, आफ्टर के बाद प्रीपोजिशंस यदि वर्ब में चाहिए तो प्रीपोजिशन सॉरी आईएनजी फॉर्म में चाहिए, ट्रेनिंग है एट स्टब। मुझे एरर कहीं दिखा नहीं, लेकिन एक चीज मुझे एरर दिख गया, कहाँ पे, इट्स। इट्स मतलब होता है ये, इट्स मतलब होता है इट इज, ठीक है, हमें इट इज नहीं चाहिए, इसका पॉसेसिव केस चाहिए, तो पॉसेसिव क्या हम इसका क्या हो जाएगा मेरा इट्स, ठीक है। तो मुझे एरर दिखा, कहाँ दिखा सर, वन ऑफ द हॉर्सेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, और कभी भी इट्स पोजीशन को पॉसेसिव केस चाहिए तो हमें इट्स में आप स्लॉट नहीं लगाते, ठीक है, उसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमको क्या चाहिए, इडियम चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए इडियम का, चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है। चेंज ऑफ हार्ट मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं ना कि अचानक से यदि कोई प्रति आपसे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा ही लगाव है, ठीक है, और पता नहीं उसका काय माइंड में कुछ ऐसा हो जाए कि वो लगाव आपको विपरीत में बदल जाए, बहुत सारा नफरत करने लगे, इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, मतलब कि अचानक से पल में बहुत खुशी, पल में बहुत दुखी होने वाला बात हो जाएगा कि आज बहुत मतलब लगाव है आपसे, और कल जाके ऐसा क्या मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, फिर क्या उससे आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेगा, तो इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट, ठीक। अगला देखिएगा, हमको क्या चाहिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है इसको हमको सही देखना है कि करेक्ट स्पेल्ड कौन है इसमें से। अब 50 पीपल हैव बीन टेकन इनटू, देखिए हमको पोलाइस नहीं चाहिए, पुलिस चाहिए, ठीक है, पुलिस चाहिए, और पुलिस का सही स्पेलिंग POLIC होता है। उसके बाद कस्टडी, कस्टडी का सही स्पेलिंग होता है CUSTODY, ठीक है, कस्टडी। और कस्टडी और पुलिस का हम सही, हम दोनों यहाँ पे पूरी अच्छे से यदि बात करें तो दोनों इसमें सही दिख रहा है। और एक 50 भी मुझे एरर दिख रहा है इस समय, 50 का स्पेलिंग होता है FIFTY। तो एक चौथा ऑप्शन ही जो है मुझे पूरा तरह से करेक्ट दिख रहा है, बाकी कुछ ना कुछ समय एरर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वो, मुझे करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड का बात करूँ ना तो मेरा इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या है, बोरिंग, ठीक है। बोरोइंग मतलब होता है, मतलब कि उधार लेना बोलते हैं उसको, तो इसका स्पेलिंग होता है BORROWING, ठीक है, बोरिंग मतलब उधार लेना। लेट्स मतलब होता है उधार देना, और उधार लेना, उधार लेना, ठीक, इसका मतलब होता है उधार लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बाकी सॉवरेन मतलब होता है संप्रभु, आपको पता है। स्विमिंग मतलब होता है तैरना, और प्रिजर्व मतलब होता है मतलब कि संरक्षण करना, इकट्ठा करना, इसको मतलब बोलते हैं प्रिजर्व। अगला देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वैसा व्यक्ति या वैसे लोग जो माइंड काइंड को हेट करते हो,
मैनकाइंड को मतलब कि मनुष्य को हेट करते हो, उसी को हम बोलते हैं मैनकाइंड। यहाँ पे मिज़अनथ्रोप लिखा हुआ है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? मिज़अनथ्रोप। ठीक। वैसा मिस मतलब क्या होता है? हेट। ठीक है। और एंथ्रो मतलब होता है मनुष्य के सेंस से बोलते हैं ह्यूमन। ठीक है। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है। तो वही मैनकाइंड से ह्यूमन से जो हेट करता है उसको हम मिज़अनथ्रोप बोलते हैं। अगला देखिएगा, यदि इसको और कोई ऑप्शन, इसमें चारों ऑप्शन सब अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। मैल, आपको कल ही जब अगला सेट देखे होंगे तो मेल्स मतलब होता है खराब, नेगेटिव सेंस में होता है खराब। ठीक है। और यहाँ पे देखो वोल। ठीक है। मोल भी मेरा मतलब मोल भी एक वोल भी एक मेरा रूट वर्ड है। रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मतलब दूसरे के प्रति घृणा। वोल मतलब क्या होता है? घृणा रखता है। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के प्रति घृणा रखते हो, उसे आगे बढ़ते देखना ना चाहते हो, उसको किसी भी हालत में उसको बहुत मतलब कि डुबाना चाहते हो, तो उस सेंस में उसको बोलते हैं मेलोवलेंट। ठीक है। कंपेयर मतलब कंपेयर जो है ना, कंपेयर होता है। ये कंपेयर मतलब वो कंपेयर नहीं बोलते जिसको हम रिलेट करते हैं। इसका मतलब होता है जो आप जैसे देखते हैं कोई फंक्शंस वगैरह में आप देखते होंगे, तो आपको स्वागत के लिए जो ऐसा व्यक्ति जो कि खड़ा होता है, जो स्वागत के लिए सबको स्वागत करता है और वहाँ पे खड़ा रहता है उसको। और अल्ट्रिस्ट मतलब इसका एंटेनम, अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों को सत्कार करता हो, इज्जत भाव करता हो, मतलब कि हेल्प करता हो। ठीक है। उसको हम बोलते हैं परोपकारी। अगला देखिएगा, हमको चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स। इन ऑल केसेस we have to dash the facts from the various reports and document। ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिस्टिल। ठीक है। 15 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 16 का आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिल मतलब होता है निचोड़। ठीक है। निचोड़ होता है मतलब क्या? और जब ऑल जो केसेस होते हैं ना, उसमें वी हैव टू मतलब क्या, तो फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, वेरियस रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लिया जाए पुलिस केस होता है, उसके पास बहुत सारा वेरियस रिपोर्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उससे डॉक्यूमेंट से क्या करते हैं? प्रूफ निकालते हैं, और प्रूफ निकाल के उसको रियल में जब पहुंचते हैं, रियलिटी में पहुंचते हैं कि क्या आखिर मजा था, क्या कैसे मतलब कैसे क्राइम हुआ, उसी को हम डिस्टिल बोलते हैं। उसको हम पूरी तरह से निचोड़ निकालना, उसी को बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, समवन हु attack, criticize idea and ट्रेडिशनल मतलब बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जो मतलब कि आपको जो मतलब कि ट्रेडिशनल्स है ना, आइडियाज या तो इंस्टीट्यूशंस है ना, उसको क्या कर सकते हैं? अटैक करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब हमको होता है आइकोनोक्लास्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है प्रतीक तोड़ना, प्रतीक। आइकोनो मतलब होता है ICON। ठीक है। आइकोन मतलब होता है प्रतीक होता है, और क्लास जो होता है ना, क्लास्ट मतलब होता है तोड़ने के सेंस में। ठीक है। इसको मूर्ति भंजक बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट पर। मूर्ति भंजक वो सेंस में नहीं होता है कि मूर्ति जो बांध के निकालता है, वे मतलब वैसे व्यक्ति होते हैं जो परंपरा को, ट्रेडिशंस को नहीं मानते हैं। ठीक है। मिज़अनथ्रोप भी आप तो बता ही दिए। ठीक है। और बिलीवर तो आपको बता दिए। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, मतलब कि बहुत अच्छे के सेंस में होता है, ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन हु कलेक्ट स्टैम्प। ठीक है। वैसे लोग, वैसे व्यक्ति या वैसे मतलब जो मतलब कि कलेक्ट करता हो, स्टैम्प को कलेक्ट करता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ठीक है। फिलाटेलिस्ट बोलते हैं इसको, और इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। और नुमिस्मेटिक मतलब होता है समवन हु कलेक्ट, क्या बोलते हैं? कॉइन। ठीक है। समवन हु जो कलेक्ट कॉइन करता है, मतलब कि जो पैसे मतलब जो सिक्के होते हैं उसको कलेक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं नुमिस्मेटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आई वॉश। हाँ, ये एन आई वॉश मतलब होता है मतलब कि पूरी तरह से इसको बोल सकते हैं दूसरे के प्रति अपना मतलब कि व्यवहार को अच्छा दिखाना, उसको बोलते हैं एनवाइस। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिटेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिटेंस। रेयर इवेंट मतलब पता है कि तुच्छ घड़ी जो कभी कभी ऐसा आता है, उसको बोलते हैं। इन राइटिंग तो आपको पता ही है। अवॉइड टॉकिंग मतलब क्या होता है? बात करने से मतलब कि दूर होना, इसको बोलते हैं। ठीक है।